उसको एक बार टाइफाइड हुआ था जब वो 3 साल की थी। फिर उसको साल भर के अंदर फिर वापस से टाइफाइड हुआ जब वो 4 साल की थी। तो डॉक्टर ने बोला था कि आरओ के पानी में ऐसा होता है कि मिनरल्स ख़त्म हो जाते हैं। राधे राधे, स्वागत है आपका हमारे नए ब्लॉग में। और हमारे साथ पता नहीं हमेशा ऐसा क्यों होता है कि कहीं भी जाना होता है तो हमें हमेशा जल्दबाजी में जाना होता है। आज हमें कहीं बर्थडे में जाना है और जैसे दिशु के पापा घर पे नहीं, तो हमें जिनके साथ जाना है वो घर से निकल गए, अभी 10 मिनट में पहुंचने वाले, तब उनका कॉल आया कि आप लोग रेडी हो जाओ। अब 10 मिनट में कोई रेडी हुआ आराम से। हाँ पेन जल्दी करो, ये तो हेयर स्टाइल भी बनाना है मुझे आपका। है हेयर स्टाइल क्यों? फिर खुद हेयर स्टाइल तो छोटी नहीं करूंगी, तो मम्मा सिंपल छोटी कर दो यार। बस हर जगह सिंपल छोटी कर दो दिशु को। रेडी, अब मैं होती फटाफट से। और शूज पहन के चलना है बेटा। शूज जो पिंक कलर वाले नहीं, ये साड़ी कोई सी साड़ी पहन लो। तो इसमें हो गई हूँ रेडी और इसमें है बाबू का बर्थडे गिफ्ट। ये दिखाती हूँ आप लोगों को कि क्या है। देखिए, कल मैं दिशु का आधार कार्ड अपडेट करवाने गई थी तो बाबू के लिए मैं कपड़े लेके आई थी। पास से दिखाती हूँ आप लोगों को पूरा ओपन करके। और एक्चुअली बहुत लेट हो गई हूँ, मेरे देवर बैठे हैं वेट कर रहे हैं हम लोगों का। ये उनका ऊपर का शर्ट, ये है पैंट। दिशु, तो फाइनली मैं यहाँ पर रेडी हो चुकी थी और जो गाड़ी लेके जा रहे हैं वो मेरे देवर है, बुआ जी के बेटे। और हम लोग थोड़ा सा जल्दी जा रहे थे क्योंकि बुआ जी और ये ऑलरेडी वहाँ पर पहुँच चुके हैं। गायब हो गया, गायब। ये हाँ, ये मिल गया खेलने का। ये है बाबू के बर्थडे का डेकोरेशन। कहाँ गया बर्थडे बॉय? कहाँ गया बर्थडे बॉय? बाबू इधर 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 इधर। ओहो ओहो, ये हाँ दीदी देखना गिर नहीं जाए। दिशु दिशु गिर नहीं जाए बाबू। केक कट करने के बाद यहाँ पर सब लोगों का फ़ोटो सेशन हो रहा था। तो दीसू ने और मैंने भी यहाँ पर बाबू के साथ में एक प्यारी सी फ़ोटो क्लिक करवाई और सच में बाबू इतना एंजॉय कर रहा था। और खाना खाने के बाद फाइनली हम निकल लिए थे घर के लिए। गाइस अभी बज रहे रात के 11 और हम लोग बर्थडे में से 10 बजे आ गए थे, लेकिन आधे से आए। वैसे मैंने दूध गर्म करा और दिशु को सुलाया पहले तो, क्योंकि उसको सुबह स्कूल जाना है और उसको थोड़ा सा कोल्ड हो गया है तो उसको थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा, उसकी तबीयत थोड़ी सी ऊपर नीचे हो रही है। तो मैंने पहले उसको सुलाया कि सुबह वो उठने में उसको प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद आ गया था पटेल साहब का कॉल, तो मैंने थोड़ी देर उनसे बात की और अभी तो मैंने ड्रेस भी नहीं चेंज की। अभी मुझे
जो चाय वगैरह के बर्तन जो मैं पटक के चली गई थी वो मुझे साफ़ करने, कपड़े उतार के लाई थी वो ऐसे कैसे पटक गई थी। और आज एक्चुअली हुआ क्या, मैंने सोचा था कि मैं जो बाबू के लिए ड्रेस वगैरह लाई उसका और अच्छा मतलब एक प्रॉपर सा ब्लॉग बनाऊंगी और वहाँ जाने से पहले। तो हमारा एक्चुअली में हुआ ऐसा कि दिसू के पापा घर पे नहीं है, तो हमारा डिसाइड हुआ था कि बुआ जी और फूफा जी के साथ जाएंगे हम। जो भानेज मेरा जिसका भानेज का बर्थडे था और वो हमारी बुआ जी की अ, लड़की हैं और तो उनके बाबू का बर्थडे था। तो एक्चुअली डिसाइड ये हुआ था कि जैसे दिसू के पापा नहीं हैं तो हम इधर से जाएंगे, फिर उधर से आने में हमें अंधेरा हो जाएगा, फिर अकेले हैं तो उन लोगों ने बोला था कि आप हमारे साथ कार में चल देना। तो बुआ जी और पापा जी ने क्या करा कि वो घर से निकले तब मुझे कॉल नहीं किया। उनको 10 मिनट के डिस्टेंस पे बची तब वो मुझे बोल रहे कि हम लोग आ गए हैं तो आप फटाफट तैयार हो जाओ। और फिर मुझे 10 मिनट में दिसू को भी रेडी करना, खुद भी रेडी होना। और एक्चुअली हम लोग जल्दी चले गए थे, वो तो हमसे भी पहले चले गए थे। तो फिर मैंने जो मेरे देवर है बुआ जी के बेटे उनको मैंने बोला कि भैया आप एक काम करो, आप घर पे आ जाओ और आप थोड़ी देर रुक जाना, तब तक मैं दिशु को रेडी कर लूँगी और मैं भी रेडी हो जाऊँगी, फिर आप स्कूटी से हमको लेके चलना। और जब हम वापसी में आए तो फिर फूफा जी हम लोगों को गाड़ी में लेके आए क्योंकि रात का टाइम है और ज़्यादा टाइम हो गया था। तो स्कूटी भैया लेके आए और हम लोग उनके साथ कार में आए। तो उस चक्कर में ना मैं ढंग से रेडी हो पाई। मैंने दिसू को भी फटाफट ऐसे तैसे फटाक से रेडी किया और मैं भी जल्दी जल्दी में रेडी हुई ना। मैंने कुछ भी मेकअप के नाम पे तो मैंने कुछ भी नहीं किया, बस चोटी वोटी बनाई और इयररिंग पहने और चल दी। तो मेरा जो प्लान था कि मैं बाबू के जो बर्थडे के गिफ्ट लाई थी वो और सबका एक अच्छे से पूरा प्रॉपर ब्लॉग बनाऊंगी, लेकिन वो नहीं हो पाया और इतनी आनंद फानंद में तैयार हुई। लेकिन हाँ भैया फिर थोड़ी देर रुके, मैंने उनको बोल दिया था कि यार आप थोड़ी देर रुक जाओ क्योंकि वैसे ही साड़ी कभी कभी पहनते हैं तो साड़ी पहनने में वैसे ही टाइम लग जाता है। और मैं तो सच बताऊँ मुझे साड़ी ढंग से पहनना नहीं आता है। मैं बहुत जल्दी में अगर साड़ी पहनती हूँ तो मैं से साड़ी पहनती हूँ, तो साड़ी में मेरा मेकअप से और सबसे ज़्यादा टाइम साड़ी में चला जाता है। तो जो बोलते हैं ना जैसा सोचते वैसा हो नहीं पाया, बट कोई नहीं। और बाबू आज पूरे 1 साल का हो गया और हम लोग अच्छा रहा बर्थडे। और अब मुझे साड़ी चेंज करनी है, उसके बाद बर्तन साफ़ करने, तो मैं पहले साड़ी चेंज करती हूँ तब मुझे कुछ समझ में आएगा कि कुछ काम करना है क्या। गाइस अभी मैंने कपड़े चेंज कर लिए हैं और अब मैं चलती हूँ किचन में। तो एक्चुअली दूध मैंने गर्म कर दिया, लेकिन दिसू का पीने का पानी और जो हम लोग गए जब चाय पी के गए थे उसके बर्तन अभी पड़े हुए हैं, वो बर्तन मैं साफ़ करती हूँ। कपड़े तो अब मैं सुबह जमाऊँगी कि काफ़ी लेट हो जाएगा। सुबह भी मुझे दिसू स्कूल जाएगी तो जल्दी उठना पड़ेगा और हो सकता है सुबह मुझे उसके स्कूल जाना पड़े। उसकी फ़ीस ड्यू है तो उसका पेमेंट करके आना है क्योंकि उन लोगों को अब एग्ज़ाम आने वाली है तो फीस जमा करनी पड़ेगी उसकी। तो कपड़े अब मैं सुबह जमाऊँगी, अपने बर्तन साफ कर देती हूँ, मैं भी सोऊंगी फिर। गाइस ये हो रहा है तिसू का पीने का पानी गर्म और उस बर्तन मेरे हो गए, उसका पानी गर्म हो जाए फिर मैं भी सोऊं क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। सुबह मुझे जल्दी उठना है। और आप लोग सोचेंगे कि दिसू का पीने का पानी उबला हुआ, तो एक्चुअली उसको 3.5 साल के समथिंग हो गया है। उसको एक बार टाइफाइड हुआ था जब वो 3 साल की थी, फिर उसको साल भर के अंदर फिर वापस से टाइफाइड हुआ जब वो 4 साल की थी। तो डॉक्टर ने बोला था कि आरओ के पानी में ऐसा होता है कि मिनरल्स ख़त्म हो जाते हैं, तो अगर बेटर होगा आप उसको उबला हुआ पानी पिलाएं। और फिर ऐसा रहता है ना कि कभी गांव जाना हो जाता है, कहीं जाना हो जाता है, तो अगर उसको नॉर्मल पानी पीने में आ जाता है तो प्रॉब्लम हो जाती है। और उबला पानी ऐसा है कि उसकी फैसिलिटी आप गांव चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, तो आप उसको आराम से पिला सकते हो। तो मुझे 3.5-4 साल के समथिंग हो गए, मैं तब से उसको उबला हुआ पानी ही पिला रही हूँ। रात को उबाल के रख देती हूँ, ठंडा हो जाता है, फिर दिन भर 24 घंटे वही पानी पीती है।
तो उसका पानी गर्म हो जाए और मैं भी सोती हूँ कि मैं थक गई हूँ। कहीं जाते ना काम वाम ऐसा कुछ है नहीं, ना घर पे कुछ करा ना बाहर, लेकिन ऐसा रहता है ना कि आप कहीं जाते हो तो बस वो आने जाने में सफ़र में थक जाते हो, तो वही मेरे साथ हो रहा है। और तो आज का ब्लॉग करती हूँ मैं यहीं पर एंड। आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक टाटा।